ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फोन करके प्रधानमंत्री मोदी जी को ईरान के ऊपर किए गए हमले के बारे में और अपने स्टैंड को क्लियर किया है। इतना ही नहीं, इजराइल और गाजा को लेकर यूनाइटेड नेशन में सामने आए प्रस्ताव पर जहां 149 देश इजराइल के खिलाफ खड़े हुए थे, वहीं भारत ने इजराइल का यूनाइटेड नेशन के अंदर समर्थन किया। वहीं ईरान के द्वारा इजराइल पर किए जा रहे काउंटर अटैक, साथ ही अमेरिका और दुनिया का इस पर क्या स्टैंड है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका या फिर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से बात करने से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन कॉल किया। आप स्क्रीन पर इजराइल के प्रधानमंत्री जी का जो ट्विटर हैंडल है उसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हमले के बारे में भारत के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के प्रेसिडेंट से नेतन्याहू ने बात की है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से भी आने वाले समय में नेतन्याहू बात करके जानकारी देंगे। इसके अलावा इजराइल की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया है कि जिन लीडर्स से उनकी बात हुई है उन लोगों ने इजराइल के स्टैंड को पूरी तरह से समझा है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट देख सकते हैं। मोदी जी ने भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। ताज़ा हालात की बात करें ईरान और इजराइल के बीच, तो इस समय दोनों देश फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से अब भारी हमले एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं। जहां पहले इजराइल के द्वारा 200 फाइटर जेट्स के साथ ईरान के न्यूक्लियर साइट सहित कई महत्वपूर्ण ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह किया गया, तो उसके बाद ईरान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन इजराइल के ऊपर मार गए, लेकिन आधे से ज्यादा ड्रोन को बीच रास्ते में ही इजराइल के द्वारा नष्ट कर दिया गया। साथ ही बाकी हमलों को इजराइल का डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। वहीं अब ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहा है। लगातार इजराइल के ऊपर देर रात ईरान की तरफ से कई हमले किए गए और पूरी तरह रात इजराइल में सायरन बजता रहा। वहीं ईरान की इन मिसाइल अटैक का जवाब भी इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। इजराइल की तरफ से बताया गया है कि उनकी तरफ से ईरान की एक और न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर इन सभी एक आर्टिकल्स देखते रहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो काफी सारे फेक न्यूज वायरल हो रही थी, तो इसलिए रेफरेंस ऑफ फैक्ट के साथ न्यूज देखना और समझना बहुत जरूरी है। इजराइल ने देर रात फ्री स्ट्राइक ईरान के इस फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी की। उस समय ईरान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ऊपर से तो इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर ही रहा है, इसके अलावा मोसाद का नेटवर्क ईरान के अंदर भी काफी मजबूत है और ईरान के अंदर से भी मोसाद ने बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार धमकी तो दी जा रही है कि वो इजराइल को रोकने में नाकाम रहा है, जिसको देखते हुए ईरान ने रिक्वेस्ट किया है यूनाइटेड नेशन से एक अर्जेंट मीटिंग बुलाने की, और उम्मीद है कि ये मीटिंग आज हो। दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच शुरू हुई इस युद्ध को लेकर दुनिया भर के देशों से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अरब देशों की तरफ से तो एक और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर किए गए हमले को कंडेम किया गया। इतना ही नहीं, सभी देशों से रिक्वेस्ट मिडिल ईस्ट के देशों ने की है कि इस रीजन में शांति लाने का प्रयास करें। दूसरी तरफ जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उस दौरान अमेरिका की तरफ से साफ बयान दिया गया था कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल की डिफेंस के लिए अमेरिका सामने आएगा या फिर नहीं, क्योंकि ईरान के द्वारा काउंटर अटैक जरूर इजराइल के ऊपर किया जाएगा। तो अब इसका भी जवाब खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ट्वीट कर ये साफ कहा कि इजराइल का हमला सही और सही डायरेक्शन में था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़े हमले इजराइल ईरान पर आने वाले समय में करेगा। अगर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बातचीत के लिए ईरान राजी नहीं होगा तो ट्रंप ने इसमें भी अपना क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश की। उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका के द्वारा दिए गए हथियारों को रोक पाना ईरान के बस की बात नहीं है और हमारे हथियारों को इजरायली सेना अच्छे से चलाना जानती है। यानी कि साफ है कि इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा हुआ है, लेकिन इस युद्ध में भी ट्रंप अपना क्रेडिट लेना नहीं भूल रहे। वहीं आप बात कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में लाए गए प्रस्ताव के बारे में। 2024 में इसी तरह के प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ जाते हुए भारत ने प्रस्ताव के समर्थन किया था, जिसमें सबको हैरानी हुई थी। लेकिन इस बार भारत ने प्रस्ताव से दूरी बनाकर एक बार फिर इजराइल का साथ दिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक बहुत ही अहम प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में इजराइल और हमास के बीच तुरंत संघर्ष विराम की मांग की गई और गाजा में मानवीय सहायता को बिना किसी बाधा के पहुंचाने की अपील की गई। स्पेन ने इस प्रस्ताव को पेश किया। इसमें 180 देशों में से 149 देशों ने इसका समर्थन किया, लेकिन भारत ने वोटिंग से अलग रहने का फैसला किया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब में यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा, भारत गाजा में मानवीय संकट को लेकर गहरी चिंता जताता है, लेकिन हमें पहले भी इसी तरह के प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। उनका कहना था कि भारत का रुख संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान की नीति पर आधारित है। यानी भारत चाहता है कि इजराइल और फलस्तीन के बीच सीधा संवाद हो, न कि किसी एक
पक्ष की आलोचना करते हुए। यानी कि अगर सिर्फ इसराइल को टारगेट करते हुए कोई भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में आएगा तो भारत उसका समर्थन नहीं करेगा। और अगर पीछे देखें तो बात में दम भी दिखती है। दिसंबर 2022 में भारत ने उस प्रस्ताव पर वोट नहीं किया जिसमें इसराइल के मानवाधिकार हनन की आलोचना की गई थी। अक्टूबर 2023 में संघर्ष विराम पर प्रस्ताव पर भारत ने फिर एब्सटेन किया। दिसंबर 2024 में गाजा को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भेजने की बात पर भी भारत ने दूरी बनाई। सिर्फ एक बार दिसंबर 2024 में भारत ने तुरंत संघर्ष विराम के समर्थन में वोट दिया था, लेकिन इस बार भारत ने फिर से मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यानी कि भारत ने हर बार यूनाइटेड नेशन में अगर इसराइल के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो भारत ने उस प्रस्ताव का समर्थन न करते हुए इसराइल के साथ दिया गया। इस बार भारत उन 19 देशों में शामिल रहा जिन्होंने वोटिंग से दूरी बनाई। साथ में थे अल्बानिया, यूक्रेन, डोमिनिका, मलावी, किरिबाटी जैसे छोटे देश। दिलचस्प बात यह रही कि भारत अकेला ऐसा देश था जो न सिर्फ साउथ एशिया से बल्कि ब्रिक्स और एशिया जैसे बड़े ग्रुप से भी वोटिंग से दूर रहा। अब जरा हालात पर भी नजर डालते हैं। यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज के अनुसार गाजा में अब तक करीबन 55,000 लोग मारे जा चुके हैं और इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। WHO के अनुसार सैकड़ों बच्चे कुपोषण की वजह से मर चुके हैं। करीब 10 लाख लोग भूख, बीमारी और मौत के कगार पर हैं। भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन के इन प्रस्ताव का समर्थन न करने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि कई बार UNJ का प्रस्ताव में सिर्फ इसराइल की आलोचना होती है जबकि हमास की हिंसा को नजरअंदाज किया जाता है। अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत ने भी कहा इस प्रस्ताव में हमास की आलोचना नहीं की गई, जबकि उन्होंने भी बंदी बना रखे थे। भारत का मानना है कि किस तरह से प्रस्ताव एक तरफा नजरिए से बनाए जाते हैं और इससे शांति प्रक्रिया को नुकसान होता है। भारत के द्वारा लगातार इंटरनेशनल मंच पर इसराइल का साथ देना, जहां 149 देश इसराइल के खिलाफ हो, भारत और इसराइल की यही दोस्ती का नतीजा है कि नेतन्याहू ने ईरान पर किए गए हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सबसे पहले साझा की और यह भी कहा कि आगे जो भी अपडेट आएगी वो भारतीय प्रधानमंत्री जी सहित अपने करीबी मित्र देशों से शेयर की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसराइल उन पहले देशों में से एक था जिन्होंने खुलकर भारत का स्टैंड लिया और भारत भी अब इसराइल का खुलकर साथ दे रहा है। भारत और इसराइल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद और जय इसराइल जरूर लिखिएगा। डिफेंस वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद है तो साथ ही अगर आपको हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे हमारी डेली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।